की कंप्यूटर क्लास। आज जो है हम अपनी जो नवंबर वाली ये यूनिट हम कर रहे हैं एसक्यूएल, ये ख़त्म कर देंगे आज। सिर्फ लास्ट टॉपिक बचा हुआ है हमारा ये वाला एसक्यूएल फंक्शंस। ये फंक्शंस तुमने पहले ही पढ़ रखे हैं। काम इनका वही होगा, एवरेज फंक्शन का काम होगा एवरेज निकालना, काउंट का काम होगा हमको ये बताना कि कितनी वैल्यू हैं। जैसे 5 रो हैं तो वो बता देगा भाई 5 रो हैं, 10 हैं तो 10 बता देगा, यानी काउंट गिनने के लिए। मैक्सिमम होता है मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए, ये मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए, सम होता है सभी वैल्यूज को जोड़ने के लिए। अब इनको एसक्यूएल में कैसे इस्तेमाल करना है इन 5 फंक्शंस को, ये देखेंगे। यूनिट तुम्हारी खत्म हो जाएगी फिर। चलो नोट्स पे चलते हैं सीधा। तो टॉपिक है हमारा एसक्यूएल फंक्शंस। सबसे पहले एवरेज फंक्शन। एवरेज फंक्शन का काम क्या है? टू कैलकुलेट एवरेज। सिर्फ इतना ही काम है, एवरेज फाइंड करना। देखो एवरेज होता क्या है, यानी कि जो तुम्हारे को मान लो तीन तीन संख्याएं दे दी कि भाई इनका एवरेज निकालो, तो क्या करो कोई एवरेज निकालने के लिए हम जो इन तीनों को जोड़ के जितना टोटल होगा उसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाता है। यानी कि जितने भी हमारे पास संख्याएं हैं उनको सम करेंगे, जोड़ेंगे और किससे डिवाइड कर देंगे? जितनी वो संख्याएं हैं। यानी 5 संख्याएं हैं तो 5 से डिवाइड, 6 संख्याएं हैं तो 6 से डिवाइड। ठीक है। अब कंसीडर द फॉलोइंग एम्प्लॉय टेबल। ये एक एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय नाम से टेबल बनाया है। ठीक है। टेबल का नाम क्या है? एम्प्लॉय। ठीक है। इसमें क्या है? सबसे पहले तो एम्प्लॉय आईडी होगी। ठीक है। फिर एम्प्लॉय का नाम है, उसकी एज है और उसकी कितनी तनख्वाह है, सैलरी है। ठीक है। अब सॉरी, सिंटेक्स देखो। देखो जितने 500 फंक्शन हैं, 500 फंक्शनों का काम तो हमको पता है। ठीक है। 500 फंक्शन किस कमांड के साथ यूज होंगे? सेलेक्ट कमांड के साथ। क्योंकि जो हमारी सेलेक्ट कमांड है वो कौन सी कमांड है? DQL, डाटा क्वेरी लैंग्वेज। सेलेक्ट कमांड से ही तो हम डाटा निकालते हैं ना टेबल से। तो देखो सिंटेक्स क्या होगा? सेलेक्ट लिखेंगे सबसे पहले, फिर फंक्शन का नाम लिखेंगे एवरेज। वो फंक्शन हम किस कॉलम पे लगा रहे हैं उस कॉलम का नाम, और फ्रॉम टेबल नेम। जैसे यहाँ पे है सेलेक्ट लिखा, एग्जांपल देखो, अब सेलेक्ट लिखा, एवरेज फंक्शन यूज कर रहे हैं हम। एवरेज फंक्शन कहाँ पे लगा रहे हैं? सैलरी कॉलम पे। फ्रॉम टेबल नेम है एम्प्लॉय। यानी कि अगर किसी ने हमसे पूछा कि भाई सभी की जो है ये सभी की सैलरी है, ठीक है, किसी की कितनी किसी की कितनी, तो किसी ने पूछ लिया भाई एवरेज सैलरी क्या है, एवरेज सैलरी, तो हम सैलरी कॉलम पे एवरेज फंक्शन लगाएंगे। ठीक है। चलो इसका प्रैक्टिकल करते हैं सीधा। तो अब तो बिल्कुल पता लग गया और क्या करना है। सबसे पहले लास्ट है क्लास आज फिर से बता देता हूँ। चलो डबल क्लिक करके माई एसक्यूएल खोलना है। ठीक है। पासवर्ड क्या है? रूट। इसके अंदर आगे हमारा डाटाबेस का क्या नाम है? हिमांशु। ठीक है। हिमांशु के अंदर आगे डाटाबेस के अंदर फिर मैंने भी एक एम्प्लॉय नाम से टेबल बना दिया है पहले ही, जैसा कि नोट्स में है सेम वैसा ही टेबल। तो अगर हमारे डाटाबेस में कितने टेबल हैं ये देखना हो तो क्या करते हैं? शो टेबल्स। देखो टेबल्स इन हिमांशु दो शो कर रहा है, एक एम्प्लॉय एक स्टूडेंट। स्टूडेंट तो वो है जिसके ऊपर हम अभी तक काम कर रहे थे, अपना सारी कमांड्स जिसके ऊपर लगाई थी। एम्प्लॉय मैंने आज नया बनाया है टेबल। ठीक है। तो और अब देखना होगी एम्प्लॉय टेबल में क्या है, तो क्या करेंगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम क्या है अब? एम्प्लॉय। देखो सेम वैसा ही टेबल जैसा नोट्स में है वैसा बना लिया है मैंने। एम्प्लॉय आईडी, नेम, एज, सैलरी। ठीक है।
ये दोबारा से बना के इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, और वो तुमको पता ही है टेबल कैसे बना होगा। क्रिएट टेबल कमांड से तो टेबल बना दिया होगा, और इंसर्ट इनटू कमांड से डाटा डाल दिया होगा। ठीक है, अब हमारे पास मान लो ये टेबल बन गया। ठीक है, अब लगाते हैं एवरेज फंक्शन का यूज करके देखते हैं। तो क्या था, सेलेक्ट, फंक्शन नेम क्या है, एवरेज। फिर एवरेज फंक्शन किस कॉलम पे लगाना है उसको लिखना है ब्रैकेट में, सैलरी कॉलम पे हमको लगाना है। ठीक है, और फ्रॉम टेबल नेम AMPLOYTE। ठीक है, देखो क्या दिखाया इसने, एवरेज सैलरी कितनी दिखा दी, 8200 रुपये। ठीक है, यानी कि अगर तुम इन सब का जोड़ो करोगे, इनका सिर्फ सैलरी का, ठीक है, ये 9,000, 8,000, 6,000, 10,000, 8,000, इन सब का जोड़ करके और किससे डिवाइड करोगे, 5 से, तो कितना आ जाएगा, 8200। यानी कि एवरेज सैलरी इस कंपनी में क्या है, 8200 रुपये। ठीक है, अब चलते हैं काउंट फंक्शन। अब काउंट फंक्शन कहाँ पे यूज होता है ये बताता हूं तुमको मैं। जैसे ये देखो एम्प्लॉय आईडी है 401, 2, 3, 4, 5। अब तो रेगुलर है ये 1, 2, 3, 4, 5, बीच में कोई मिस नहीं है, इसलिए तुम देख के सीधा बता देते हो कि जी 5 रो हैं। लेकिन अगर तुम्हारे पास 500 स्टूडेंट्स का डाटा हो और बीच बीच में रोल नंबर मिसिंग हो, मान लो बीच में 15 रोल नंबर नहीं है, 26 नहीं है, 97 नहीं है, तो तुम ऐसे देख के नहीं बता सकते, उसके लिए काउंट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेम उसी तरह काउंट फंक्शन यूज होगा। क्या लिखेंगे हम, फंक्शन सारे किसके साथ यूज हो रहे हैं, सेलेक्ट कमांड के साथ। सेलेक्ट काउंट, अब काउंट के साथ ब्रैकेट में लिखेंगे कि काउंट फंक्शन किस पे लगेगा। तो हम क्या करते हैं, हमको अगर ये देखना हो कि हमारे डाटाबेस में कितने रिकॉर्ड हैं, ठीक है, तो हम इसको नेम पे लगा देते हैं, नेम कॉलम पे। ठीक है, नेम कॉलम पे लगा दिया, फ्रॉम एम्प्लॉय। तो इसने क्या दिखाया, काउंट में 5, कि आपके पास 5 रिकॉर्ड है। ठीक है, तो काउंट का काम होता है किसी कॉलम के अंदर गिनना कि उस कॉलम के अंदर कितनी वैल्यू है। अब जैसे नेम के अंदर इसने गिन के बता दिया कि इसके अंदर 5 वैल्यू है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब एक और काउंट का बहुत मजेदार रूप दिखाता हूं तुमको। सेम जो है तुमको काउंट फंक्शन यूज करके दिखाता हूं, लेकिन वेयर कीवर्ड के साथ, वेयर क्लॉज के साथ। तो क्या किया, सेम इसी कमांड को कॉपी करते हैं यहां से, कंट्रोल C और यहां कंट्रोल V। फिलहाल के लिए देखो, सेलेक्ट काउंट नेम पे लगा दिया फ्रॉम एम्प्लॉय, यानी कि ये क्या करेगा, एम्प्लॉय में से जो है नेम कॉलम में जितने रिकॉर्ड हो उनकी संख्या बता देगा। लेकिन अगर मैं यहां पे लगा दूं WH वेयर सैलरी इज इक्वल टू 8,000, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे को सिर्फ उनके जो है संख्या बता दे जहां पे सैलरी 8,000 है। ठीक है, जैसे ही एंटर किया, अब की बार इसने क्या बताया, 5 नहीं बताया, अब की बार इसने बताया 2, क्योंकि 8,000 वाले सिर्फ 2 हैं, एक तो शेन है, एक टाइगर है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसी तरह मैक्स होता है मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो चलते हैं सीधा मैक्स कमांड लगाते हैं, सेलेक्ट मैक्स किस पे लगाएंगे, किस कॉलम पे लगाएं। देखो इसमें से मैक्स निकालने का कोई फायदा नहीं, एम्प्लॉय आईडी में मैक्स लगाने का कोई तुक नहीं बनता, इस पे कोई तुक नहीं बनता। हाँ, इन दोनों पे लगा सकते हैं भाई, एज और सैलरी पे। एज देखने के लिए भाई सबसे ज्यादा एज किसकी है, सैलरी देखने के लिए सबसे ज्यादा सैलरी किसकी, इन दोनों में से किसी पे लगा सकते हो। तो हम लगाते हैं एज पे। ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय क्या आया, एज सबसे ज्यादा किसकी है, 44 एज है सबसे ज्यादा।
यानी कि इसने क्या किया, सीधा जो एज वाला कॉलम है ना, उसमें से मैक्सिमम वैल्यू उठा के तुमको दे दी। ठीक है, सेम इसी तरह सेलेक्ट मिनिमम, मिनिमम लगाते हैं सैलरी पे। चलो मिनिमम सैलरी कितनी है, 6,000। ठीक है, अब एक लास्ट फंक्शन आ गया तुम्हारा, फिफ्थ फंक्शन सम। तो सम लगा के देखते हैं, सेलेक्ट सम, सम लगाते हैं सैलरी पे, सारी सैलरी को जोड़ते हैं कितनी बैठती है, फ्रॉम एम्प्लॉय, कितनी टोटल सैलरी कितनी बैठी पांचों की, 41,000 रुपये। ठीक है, तो पांचों फंक्शन यूज करके देख लिए। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग यूनिट थी, जैसा कि मैंने बताया था शुरू में ही कि बहुत मज़ेदार यूनिट होने वाली है। सारा काम तुम खुद अपने आगे होता हुआ देखोगे। तो कितना बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है MySQL, अपना डाटा जो है स्टोर करने के लिए सारा कमांड्स के थ्रू यूज होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ तुमको, इसी चीज़ से सीख जाओगे तुम। GUI बताया था ना मैंने एक, कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जहाँ पे हम माउस को आइकन्स के ऊपर ले जाते हैं और क्लिक करते हैं और अपना काम करते हैं। लेकिन MySQL देखो, GUI का उल्टा मैंने क्या बताया था, CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। अब जो ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ कमांड से ही काम हो रहा है, यहाँ पे देखो कोई आइकन थोड़ी है कि माउस ले जाके मैं उसके ऊपर क्लिक करके उसको ओपन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है ना। सारा काम जो कमांड से हो रहा है, तो इसको बोलते हैं CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, तो इसी से तुम समझ जाओ GUI क्या होता है और CLI क्या होता है। ठीक है, GUI में आइकन्स के थ्रू काम होता है, हमारे सामने ग्राफिक्स होते हैं, माउस के थ्रू हम ग्राफिक्स पे जाते हैं और क्लिक कर लेते हैं। लेकिन कमांड लाइन इंटरफेस में ग्राफिक्स नहीं होते, सिर्फ ब्लैक स्क्रीन होती है और कमांड से हम अपना काम करते हैं। ठीक है, तो एक नई कमांड और सिखा देता हूं मैं SQL की, एग्जिट करने के लिए। एग्जिट करने के लिए या तो तुम ऊपर से क्लोज कर दो, या फिर EXIT, एग्जिट लिख दिया, सेमीकोलन, एंटर, क्लोज। ठीक है, तो सेम यही वाला मैंने टेबल बना रखा था, अब इनके नोट से देख के लिख लेना। तो कुल मिला के तुम्हारा नवंबर तक का सिलेबस जो है पूरा हो गया है। अब जो है प्रैक्टिकल चीजें खत्म हुई तुम्हारी 12th की, 2 यूनिट बाकी हैं, वो जो हैं मेरे को सबसे अच्छी यूनिट लगती हैं। ठीक है, एक तो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कैसे अच्छे सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, यानी थ्योरी है, अब ज़्यादा नहीं है, थोड़ी है। उसके बाद मेरी सबसे मनपसंद चीज़ नेटवर्किंग एंड इंटरनेट। ठीक है, लैन, मैन, वैन क्या होते हैं ये, ईमेल, TCP/IP, ईमेल कैसे जाती है एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, www, URL, वेब ब्राउज़र, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फायरवॉल। ठीक है, लास्ट में एक छोटा सा एक पेज का टॉपिक है HTML, हाई लैंग्वेज मार्कअप लैंग्वेज। तुमको बताएंगे एक सिंपल वेबसाइट कैसे बनाई जाती है। ठीक है, स्टैटिक वेबसाइट हमारी। तो बहुत छोटी छोटी हैं, प्रैक्टिकल काम खत्म है, थ्योरी का है, इसलिए जल्दी भी हो जाएगी। ये तो ऐसी है, यानी कि अगर मैं खाली नोट्स भी डाल दूं तो तुम इसको लिख सकते हो, क्योंकि मैंने इतने आसान लैंग्वेज में नोट्स बना रखे हैं, तुमको लिखते लिखते समझ में आ जाएंगे अगर मैं ना भी इसकी वीडियो बनाऊं तो। ठीक है, लेकिन इसको भी एक यूनिट कोशिश करेंगे दिसंबर वाली, इसी मंथ लास्ट में निपटाने के लिए। ठीक है, लेकिन अगले महीने 10 तारीख तक तो तुम्हारा सिलेबस 100% पूरा हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ 2 यूनिट बाकी हैं। ओके, थैंक यू।